हेलो बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली मेंबर्स, माई सेल्फ रेशमा देवानी। हम लोग कर रहे हैं 12th स्टेट इकोनॉमिक्स क्रैश बैच। ठीक है, इकोनॉमिक्स क्रैश बैच में हम क्या कर रहे हैं, सब टॉपिक्स के सब चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन कर रहे हैं। करंटली हम खड़े हैं चैप्टर 9 मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया। इस टॉपिक में क्या है, इस टॉपिक में से क्या आते हैं, ये कोर टॉपिक्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रख ले। देखिए शॉर्ट कुछ नहीं होता है, बट फिर भी जिसके चांसेस मोर है, मोर देन 80%, वो ये सिलेबस है इस चैप्टर का। तो मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट में डिफरेंस बिटवीन फॉर श्योर आता है। इसमें से एक मैंने पहले भी बताया आपको, एक तो चैप्टर 4 सप्लाई और एक मनी मार्केट कैपिटल मार्केट। इसमें से डिफरेंस बिटवीन पक्का है, तो ये डिफरेंस बिटवीन हम कवर कर चुके हैं। देखिए मैंने इसके सामने ओसीएम लिखा हुआ है, ये टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट फोर्थ वाला, ये ओसीएम में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, बट फिर भी मैंने यहाँ पे वापस पढ़ाया है आपको। डिफरेंस बिटवीन का वीडियो अपलोड है। ये चारों डिफरेंस बिटवीन में से एक डिफरेंस बिटवीन पक्का है, तो प्लीज़ पढ़ के जाइएगा। इसके अलावा क्या पूछता है, शॉर्ट आंसर्स में ऑलमोस्ट देखने मिलता है, जितना मेरा एनालिसिस है ऑफ द वो क्वेश्चन सेट, उसमें मैंने देखा है कि ऑलमोस्ट 4 मार्क के क्वेश्चन में इसका एक क्वेश्चन दिखता है। तो क्या क्वेश्चंस दिखते हैं, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट में जो मैंने लिखा है, रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया, रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन मनी मार्केट, या तो कैपिटल मार्केट का पूछेगा, रोल ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया, रिफॉर्म इंट्रोड्यूस, कोई भी एक चीज़ पूछेगा, आइदर रोल या रिफॉर्म, किसी का भी, या तो मनी मार्केट या कैपिटल मार्केट। बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो आप ये इजीली लर्न कर सकते हो और 4 मार्क आपको इजीली मिल सकते हैं। इसके बाद ये पहले करिएगा, उसके बाद अदर टॉपिक्स में ये ऑप्शन आते हैं जिसमें ये एग्री डिसएग्री में पूछता है, या तो फिर फंक्शंस में भी आ जाता है। ये अदर टॉपिक्स में से इस चैप्टर में हमको पूछता है फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, जिसमें से डिफरेंस बिटवीन बना है वो करंट डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट, ये फंक्शन में से ही पार्ट आया है। फिर एक रोल ऑफ डीएफआईज इन ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, ये भी एक छोटा टॉपिक है, कभी कभी इस पे भी क्वेश्चन आता है। और फंक्शंस ऑफ आरबीआई पे भी कभी एग्री डिसएग्री में पूछ लेता है कि फंक्शन ऑफ आरबीआई में कोई भी एक फंक्शन पूछ के दिख लेगा कि आरबीआई का ये फंक्शन है कि नहीं है, तो ये देखने मिलता है। तो ओवरऑल ये चैप्टर में ये चीज़ें आती है। अभी हम किस स्टेटस पे खड़े हैं, मैं आपको डिफरेंस बिटवीन इस चैप्टर का पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो मैं अभी क्या करती हूँ, रोल एंड रिफॉर्म्स पढ़ा देती हूँ आज की वीडियो में। ईजी सा टॉपिक है, मैं कोशिश करती हूँ अगर वीडियो लेंदी नहीं हुआ तो मनी मार्केट कैपिटल मार्केट एक ही में डालूंगी, नहीं तो मनी मार्केट का एक और कैपिटल मार्केट का एक वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, फिर लास्ट में आई विल ट्राई माई बेस्ट कि लास्ट जो अदर टॉपिक्स है वो भी मैं कवर कर पाऊँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हेलो बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। मैं पहले पढ़ा रही हूँ आपको इस वीडियो में मनी मार्केट, उसका रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया। नेक्स्ट पढ़ाऊंगी रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड इन मनी मार्केट। तो मनी मार्केट कैपिटल मार्केट क्या होता है ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, वीडियोस लेंथी नहीं हो तो वापस से रिविजन डिटेल में नहीं जाएंगे, बट एक लाइन में मनी मार्केट का मतलब, मनी मार्केट मतलब जहाँ शॉर्ट टर्म के लिए आपको उधारी मिलती है, कोई कैश का काउंटर लेके नहीं बैठा है जहां आपको कैश बांटी जाएगी। बट मनी मार्केट में 2 सोर्सेज है, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब जहां बैंक्स के थ्रू आपको फंड्स मिलेंगे, अनऑर्गेनाइज मतलब जिनको हम बोलते हैं कि मनी लेंडर, इंडिजिनियस बैंकर, जो आपको ब्याज पे पैसा देते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो मनी मार्केट कैपिटल मार्केट हमको समझ गया। अब मनी मार्केट ये जो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा देता है, इसका रोल क्या है हमारी इंडियन इकोनॉमी में, वो पढ़ना है हमको। तो रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया में हेड पॉइंट्स आर एज फॉलोज। शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ द बोरोअर, क्योंकि मनी मार्केट का मेन ही फीचर है कि वो शॉर्ट टर्म फंड्स प्रोवाइड करता है, तो मनी मार्केट का पहला रोल क्या होगा, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ द बोरोअर वो फुलफिल करता है। मनी मार्केट प्रोवाइड रीजनेबल एक्सेस फॉर मीटिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। जिस भी बोरोअर को, बोरोअर कोई भी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल होता है, कोई बिजनेस इंस्टीट्यूशन होता है, फर्म होता है, कंपनी होती है, प्राइवेट होती है, पब्लिक, किसी को भी लोन चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, तो वो मनी मार्केट से जाके लेता है एट द रियलिस्टिक प्राइजेस, रीजनेबल प्राइजेस में। लिक्विडिटी मैनेजमेंट, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, हम अकाउंट्स में भी समझते हैं। लिक्विडिटी मतलब ऐसी जगह जहाँ पे, या ऐसे एसेट्स हमारे जिसको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सके। तो मनी मार्केट ऐसी जगह होती है जहाँ आप अपने एसेट्स के बदला लोन ले सकते हैं। तो लिक्विडिटी प्रोवाइड होती है, मतलब आप किसी भी चीज को इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैश को एसेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मनी मार्केट आपको फीचर देता है। मनी मार्केट डायनामिक है, चेंजिंग है, इट फैसिलिटेट better management of liquidity and money in the economy. As a result, country enjoy economic stability. मनी मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इमेजिन कीजिए सिर्फ कैपिटल मार्केट रहे, सिर्फ शेयर्स, डिबेंचर्स, यही इशू है, वो भी कंपनी लिस्टिंग, ये सब प्रोसीजर है, मनी मार्केट वाला कंसेप्ट ही नहीं रहे,
तो मार्केट में या इकोनॉमी में पैसों की कितनी कमी हो जाएगी, क्योंकि हर कोई वो प्रोसीजर से नहीं जा सकता ना। किसी को शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स चाहिए, इजीली इंस्टेंट चाहिए, तो वो मनी मार्केट से ले लेता है। तो मनी मार्केट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमी में स्टेबलाइजेशन मेंटेन करने के लिए, कि भाई डिमांड है पैसे की, बोरोअर को पैसा चाहिए, तो मनी मार्केट से वो शॉर्ट टर्म के लिए ले सकता है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अलग अलग टाइप के बैंक है, अलग अलग पर्पस के लिए वो लोन देती है। तो ये पूरा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कौन करता है? मनी मार्केट। मनी मार्केट डील्स विद डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट आर डिजाइन्ड टू सूट द रिस्क, जिसको जैसी रिस्क उठानी है उस हिसाब से वो वैसा लोन लेता है। दिस इनेबल द इन्वेस्टर टू मैनेज पोर्टफोलियो टू मिनिमाइज द रिस्क एंड मैक्सिमाइज रिटर्न। ये पोर्टफोलियो में आप ये चीज समझ सकते हैं, जैसे अलग अलग टाइप की फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, कैश क्रेडिट फैसिलिटी है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसको जो सूटेबल है, जो जितनी रिस्क उठा सकता है उस हिसाब से वो लोन लेता है। तो मैंने आपको 3 हेड पॉइंट्स पढ़ाए: शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ द बोरोवर, लिक्विडिटी मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। फोर्थ, इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म, मतलब मनी मार्केट लीड्स टू रैशनल अलोकेशन। रैशनल अलोकेशन, हर बोरोवर की कैपेसिटी के हिसाब से उसको रिसोर्सेज या फंड्स दिए जाते हैं। द मनी मार्केट एक्सेलरेट सेविंग, मनी मार्केट का फीचर ही मेन है बैंक, तो बैंक में सेविंग आएंगी तभी लोन आगे बढ़ेगा। तो मनी मार्केट है इसलिए तो इतनी सारी बैंक्स है इसलिए लोगों का पैसा घर से बैंक में आ रहा है, नहीं तो घरों में तिजोरियों में रख के पैसे का कोई यूज नहीं होता है। वही पैसा जब सेविंग अकाउंट में जाता है वो इकोनॉमी में एज ए लोन बढ़ता है और पूरी इकोनॉमी में सर्कुलेट होता है। तो एक इमेजिन कीजिए कि मनी मार्केट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पैसों को इकोनॉमी में घुमाने के लिए, ठीक है। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की भी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। बहुत सारी बैंक्स गवर्नमेंट को भी लोन देती है। मनी मार्केट हेल्प द गवर्नमेंट टू फुलफिल शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल एंड ऑल ये सब कंसेप्ट हम डिटेल में पढ़ते हैं, तो ये अभी हम शॉर्ट में जाएंगे। ट्रेजरी बिल भी एक टाइप ऑफ बिल है जो गवर्नमेंट इशू करती है, जिसके थ्रू गवर्नमेंट पैसे लेती है। जैसे गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल इशू किया, आप खरीदेंगे, बदले में कैश गवर्नमेंट को देंगे। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जितनी मॉनेटरी पॉलिसी इशू होती है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मनी मार्केट, उसको इम्प्लीमेंट करना। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब जितनी सारी चीज़ें, इंटरेस्ट रेट्स एंड ऑल, किस सेक्टर को कितना लोन बटेगा, ये सब चीज़ें जो हमारे बजट में आती है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज टू मैनेज द क्वांटिटी ऑफ मनी इन इकोनॉमी। इन इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी कौन इम्प्लीमेंट करता है? सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एपेक्स बैंक है, हम ओसीएम में पढ़ चुके हैं, जो सारी बैंक्स को रेगुलेट करता है और मॉनेटरी पॉलिसीज प्रॉपर रेगुलेट हो, फॉलो हो, इसका वो ध्यान रखता है। थस अ फुल्ली डेवलप मनी मार्केट इन इकोनॉमी हेल्प इन सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई इम्प्लीमेंट कर पा रहा है बिकॉज ऑफ मनी मार्केट ही कर पा रहा है, क्योंकि मनी मार्केट है तो बैंक्स है तो पॉलिसीज प्रॉपर अप्लाई हो रही है। नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। ऑब्वियसली बात है, मनी मार्केट है तो बैंक है तो लोन बढ़, सेविंग्स आ रही है तो लोन बढ़ रहा है, तो इकोनॉमी में ट्रेड हो सक रहा है, इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही है, इतने सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। क्योंकि कोई भी आप बड़ी कंपनी ऐसे नहीं देखोगी जो खुद के घर का पैसा लगा के ही बिजनेस करे। बिजनेस करने के लिए हर बड़े बिजनेसमैन को उधारी लेनी ही पड़ती है, उसको मनी मार्केट या कैपिटल मार्केट का हेल्प लेके ही वो बिजनेस बड़ा कर सकता है। क्योंकि अब चाहकर भी अगर आप सोचोगे कि मैं पूरी सेविंग करूँ उसके बाद अपने पैसे से धंधा चालू करूँ, तो फिर आपको जिंदगी भर तक के वेट करना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी इंसान को अगर बड़ा होना है तो कुछ पैसा खुद का, कुछ पैसा मार्केट का मिला के ही वो बड़ा बिजनेस कर सकता है, ठीक है। तो मैंने ये आपको पढ़ा है रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया। बहुत जनरल से हेड पॉइंट्स थे, आए तो 4 मार्क के लिए बोनस ही क्वेश्चन है। मनी मार्केट के क्या क्या रोल है? शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ बोरोवर, लिक्विडिटी मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ग्रोथ ऑफ कॉमर्स, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। सिंपल था, होप सो आपको समझा। अब ये तो समझ गया कि मनी मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट क्या रोल प्ले करता है। अब इसमें क्या रिफॉर्म्स की जरूरत है, मतलब क्या रिफॉर्म्स लाए गए हैं, रिफॉर्म्स मतलब चेंजेस लाए गए, ये मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाती हूँ। आप 2 मिनट रिकॉल कीजिए जो मैंने पढ़ा है, मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाती हूँ, इसी वीडियो में कवर करती हूँ रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड इन मनी मार्केट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन मनी मार्केट। रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन मनी मार्केट मतलब मनी मार्केट में कौन कौन से रिफॉर्म्स लाए गए, चेंजेस लाए गए।
इस पे क्वेश्चन कैसा पूछता है, या तो 4 मार्क का आएगा, राइट अबाउट द रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड इन मनी मार्केट, या तो बेटा एग्री डिसएग्री पूछेगा, मेनी रिफॉर्म्स हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन मनी मार्केट। यस, आई एग्री विद द स्टेटमेंट, मेनी रिफॉर्म्स हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। कौन कौन से? इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट में, टाइप्स ऑफ लोन है, एडवांसेज है, उसके बाद डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज है, ट्रेजरी बिल है, और रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए। न्यू इंस्ट्रूमेंट लाइक ट्रेजरी बिल्स ऑफ वेरिंग मेच्योरिटी पीरियड, अलग अलग मेच्योरिटी पीरियड के ट्रेजरी बिल, जैसे हमने देखा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी 15 डेज की भी मिलती है, 30 डेज की भी, 60 90 डेज की भी। वैसे ट्रेजरी बिल जब गवर्नमेंट इशू करते हैं तो वो भी आपको अलग अलग डेज के मिलते हैं। कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, मनी मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, ये सब चीज़ें भी इंट्रोड्यूस। अभी ये क्रैश बैच है तो आप प्लीज़ नाम याद कर लीजिए, क्योंकि अगर एक एक चीज़ का मीनिंग हम डिटेल में समझाने का तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। जस्ट इट्स अ क्रैश बैच, तो आप समझिए कि इंस्ट्रूमेंट है, ये आपको नाम याद करना है, और आपने रेगुलर क्लास में पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स है जो इशू किए गए। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी मतलब द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इन द मनी मार्केट इंडिया इंक्लूड रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। अब ये रेट्स क्या होते हैं, शॉर्ट में इतना समझाऊं, मार्केट में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के हिसाब से इंटरेस्ट रेट्स डिसाइड होते हैं, तो उसको बोला जाता है रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, तो वो भी रिफॉर्म्स लाए गए। मैकेनिज्म ऑफ मार्केट फोर्सेस मतलब इन मनी मार्केट ऑफ इंडिया द एम्फेसिस इज मेनली ऑन डिटरमाइनिंग, जो भी बोला, इंटरेस्ट रेट मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप क्या इंटरेस्ट रेट रखेंगे उसी पे डिसाइड होगा कि लोग सेविंग अकाउंट क्या पैसा रखेंगे, क्या रिकरिंग एफडी में लोग रखेंगे, तभी वो लोन बटेगा, और लोन भी आप जिस इंटरेस्ट रेट पे बांटोगे उस पर डिपेंड करेगा कि लोग लोन लेंगे कि नहीं। तो पूरी बैंक इंटरेस्ट रेट के इर्द गिर्द घूमती है। बैंक का कितने डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट है कि वो सेविंग वालों को, आरडी वालों को, एफडी वालों को कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है, तो ही लोग डिपॉजिट करेंगे बैंक में। बैंक लोन कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बांट रही है, तभी जाके बोरोवर वो लोन लेंगे। अगर ये इंटरेस्ट रेट में फ्लक्चुएशंस होते तो इन दोनों चीज़ों में फ्लक्चुएशन होते, क्योंकि डिपॉजिट आएगा तभी वो लोन बटेगा। बैंक के पास खुद का पैसा नहीं होता है, जनरल पब्लिक ही बैंक में पैसा रखती है, वही पैसा आगे पब्लिक को बांटा जाता है। बैंक एक इंटरमीडियरी का काम करती है, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ मार्केट फोर्सेस ये इंट्रोड्यूस किया। फैसिलिटी फॉर फास्टर ट्रांसफर, मनी मार्केट बैंक के थ्रू आरटीजीएस ऑफ एनईएफटीज करा सकते हो, जिसमें इंस्टेंट आपके क्या हो जाते हैं, पैसे ट्रांसफर होते हैं। ये नए अभी हमको नॉर्मल लग रहा है, हाँ ये तो होता ही है, बट जब रिफॉर्म्स लाए गए होंगे, स्टार्टिंग में बैंक आई होगी तो ये फैसिलिटी नहीं होगी, लेटर ऑन ये फैसिलिटीज दी गई। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी एनईएफटी एंड आरटीजीएस हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू फैसिलिटेट फास्टर ट्रांसफर ऑफ फंड्स इन द मनी मार्केट ऑफ इंडिया। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, पहले बैंक्स में बही खाते लिखे जाते थे, मतलब बुक्स में लिखा जाता था सारा हिसाब, कितना कैश आया कितना गया, फिर कंप्यूटर्स आए, तो दैट इज टेक्नोलॉजी। आज तो हम बहुत डिजिटल हो गए, हमारे पास जितने सारे ऐप्स है, यूपीआई पेमेंट्स ऐप जो बैंक से लिंक्स है, तो ये सारी चीज़ें भी क्या है, रिफॉर्म्स ही है जो मनी मार्केट में लाए गए। एंड इलेक्ट्रॉनिक डीलिंग सिस्टम हैज बीन इंट्रोड्यूस टू ब्रिंग टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन इन द मनी मार्केट। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि ये भी रिफॉर्म्स लाए गए। तो हमने टॉपिक क्या पढ़ा, कौन कौन से रिफॉर्म्स मनी मार्केट में लाए गए, मतलब चेंजेस लाए गए। तो इसमें हमने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इंस्ट्रूमेंट, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, मैकेनिज्म ऑफ मार्केट फोर्सेस, फैसिलिटीज फॉर फास्टर फंड ट्रांसफर ऑफ फंड, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। होप सो आपको समझा, इजी से टॉपिक है ये दोनों, आते हैं पेपर में, तो प्लीज़ अच्छे से पढ़िएगा। अगर पढ़ा हुआ है तो रिविजन के लिए ये वीडियो देख लीजिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है, पेपर में आता है। थैंक यू। अभी नेक्स्ट वीडियो में कैपिटल मार्केट का बना रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो लेंथी हो जाएगा तो मैं इसमें कैपिटल मार्केट इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। थैंक यू।